गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं मंतोष कुमार। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। अभी तक 4 वीडियो शायद अपलोड हो चुका है, ठीक है। और अगला जो पार्ट आज स्टार्ट होगा वो होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए टॉपिक क्या था हम लोग का, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन आएगा आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको आप अच्छे से समझिएगा कि क्या है इसमें। देखिए इसमें 4 ही टर्म ज्यादा आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। इन 4 टर्म पे ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। इस चारों टर्म को आप अच्छे से समझिएगा। टोटल वोटर्स, या इसको बोला जाएगा रजिस्टर वोटर भी नाम से जानेंगे आप हिंदी में, कुल मतदाता या पंजीकृत मतदाता, ठीक है। दूसरा टर्म आएगा कास्टेड वोट, इसी को बोल सकता है पार्टिसिपेटेड वोटर या डाला गया मत। वैलिड वोट समझते हो, वैध मत। और इनवैलिड वोट मतलब अवैध मत। तो जो भी इलेक्शन होगा उसमें आपको ये चारों टर्म को देखने मिलेगा। जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मतलब कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो हमेशा किस पर होगा, वैलिड वोट पर ही होगा, ठीक है। वैलिड वोट पर ही होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितने लोगों के बीच इलेक्शन हो रहा है, मतलब कितने कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, तो ऑलवेज इलेक्शन होने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। एक रहा तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, अकेले ही जीत जाएगा वो, है ना। तो 2 रहेंगे। अगर 2 से ज्यादा हुआ तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, लेकिन ज्यादातर आपको 2 वाला ही देखने मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको इसको समझना है कि कैसे कैसे होगा। जरूरी नहीं कि वैलिड पे ही यहाँ पे हम आएंगे। वैलिड अब कहाँ पे कौन होगा वो भी समझना होगा। जैसे सपोज कीजिए कि टोटल वोटर्स, बहुत इजी डेटा ले रहा हूं मैं, कि 50 है। कुल मतदाता कितने हैं, 50 है। और 50 के 50 ने आके वोट डाले, ठीक है। तो 85 क्या हो जाएगा, वो कास्टेड भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये समझना ध्यान से कि जो वैलिड है वो वैलिड टोटल भी हो सकता है, टोटल वोटर्स भी हो सकते हैं, वैलिड आपका कास्टेड वोट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो 50 के 50 वोटर सब आके वोट डाले तो टोटल वोटर भी 50, कास्टेड वोट भी 50 हो जाएगा। और सब के सब अगर सही मतदाता है, टोटल वैलिड वोटर है, तो 85 क्या हो जाएंगे, वैलिड वोट। यानी इस 50 में से जिसको ज्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा, जिसको कम मिलेगा वो हारेगा। ये पहला कंडीशन हुआ। यानी तब आप रिजल्ट किस पे निकालोगे, 50 पर ही निकालोगे ना, ध्यान देना। फिर कास्टेड वोट, अब क्या हुआ, जैसे कि टोटल वोटर 50 है, लेकिन होता है ना कि सब लोग नहीं गए वोट डालने के लिए, कौन जाके लाइन में लगेगा, है ना। तो मान लो कि 50 में से सिर्फ 40 लोग ही गए। 50 में से कितने लोग, 40 लोग। तब मीनिंग क्या लोग हुआ, टोटल वोटर हुए 50 और कास्टेड कितना हो गया, 40 हो गया। ये डाला गया मत कितना हुआ, 40 हुआ। और 40 सही वोटर है, मतलब कोई उसमें बोगस या बेईमानी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 50 तो टोटल थे, लेकिन वोट कितने लोग देने गए, 40 लोग देने गए। तो रिजल्ट यहां पर किस पर निकलेगा, तो रिजल्ट यहां पे 40 पर निकलेगा। इस 40 में जिसको ज्यादा मिलेगा, और 40 के 40 सही वोटर है ना, वैलिड है, तो इसलिए इस बार ये 40 क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और रिजल्ट आप किस पर निकालोगे, तो 40 पर निकालोगे। 40 में जिसको ज्यादा मिलेगा वो जीतेगा। अब इसका यूज कब आएगा, यानी वैलिड का यूज कब आएगा आपका। तो देखिए क्या होता है, जैसे टोटल तो 50 थे, वोट डालने मान लो गए कितने, 40 गए। अब उसमें से 10 ऐसा मालूम चला कि बोगस वोट है, मतलब दूसरे के वोटर आईडी से वोट डाल रहे हो मान लो, है ना। तो ये पकड़ में आ गया कि इनवैलिड है। अब बोलेगा पकड़ में नहीं आएगा, तो पकड़ में नहीं आया तो वैलिड इनवैलिड का बात ही नहीं आएगा, सब यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि 50 टोटल वोटर हुए, 40 वोट डालने गए, यानी कास्टेड वोट 40 हुए, लेकिन उसमें से भी 10 क्या हो गए, इनवैलिड। तो वैलिड कितने होंगे, 30 होंगे। और रिजल्ट किस पर निकलेगा, 30 पर निकलेगा। यानी बेसिकली आपको वैलिड पर ही निकालना है जितना भी रिजल्ट है, लेकिन पता करना है कि वैलिड है कहां पर। कभी वैलिड ये हो जाएगा जब आपको जितने वोटर है वो आके वोट डाल रहे हैं तो कास्टेड भी कहलाएंगे, और सही वोटर हैं तो वो वैलिड भी कहलाएगा। 50 थे, 10 नहीं दिए, 40 के वोट डाले और सबके सब वैलिड थे, तो यहीं पे आपका वैलिड वोट हो जाएगा। लेकिन उस 40 में से अगर 10 इनवैलिड हैं, है ना, तो तब वैलिड कितने होंगे, 30 होंगे। तब रिजल्ट किस पर निकालोगे, 30 पर निकालोगे। अब एक बात जानो, अगर ये परसेंट में लिखता है, जैसे 2 कैंडिडेट हैं, तो जीतने के लिए कम से कम कितना परसेंट चाहिए होगा। अगर इंटीजर वैल्यू में पूछा जाए, मतलब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब जहां पे डेसिमल ना हो, ठीक है, तो कम से कम 51 चाहिए, क्योंकि 50-50 लाएगा तो ड्रॉ हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि कम से कम 51% चाहिए। तो जो एक 51% लाएगा वो जीत जाएगा। तो वो कितने परसेंट जीतेगा, तो अगर एक 59 लाए तो दूसरा 49 लाएगा, तो कितने परसेंट जीता,
2% से ना, तो ऐसे नहीं करना डायरेक्टली, घटाने के लिए डायरेक्ट कर लेना। 51 लाने का मतलब 50 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। अगर ये 50 से 1 ज्यादा है तो दूसरा 50 से 1 क्या होगा, कम होगा, यानी गैप कितने का, 2%, यानी डबल गैप होगा। यानी एक बंदा अगर लाता है 56%, ठीक है, एक लाता है कितना 56%, तो 50 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, तो जीतेगा कितना से, तो 6 दूनी 12 से, क्योंकि वो 50 से 6 कम लाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। अगर एक बंदा लाता है, एक कैंडिडेट लाया है ना, तो अब 2 है, आपको जो भी नेता मन करे मान लेना है ना, तो यहां से आपको मान लो कि एक लाता है 62%, यानी 12% ज्यादा 50 से, तो 12 दूनी 24% से वो जीत जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ होगा अभी तक में, है ना। और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा परसेंटेज इस पे आएगा बेस, ठीक है ना। तो किसका वो परसेंटेज वो इंपॉर्टेंट है, टोटल का रहेगा, कास्टेड का रहेगा, या वैलिड का रहेगा। देखो इतना जो समझा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ना, तो आगे आने वाले क्वेश्चन में फंसोगे, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से समझ लो। चलिए अब क्वेश्चन से भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, वन गेट 55% ऑफ वैलिड वोट, ठीक है, invalid votes are 20% of total voters. If total voters are 7500, then what is the number of valid votes of second candidate? ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, फिर समझना। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस परसेंट को समझना। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सोचने लगते हैं कि पहले गलत वाला समझा देते हैं, सोचता है कि टोटल तो ये वोटर है, 20% क्या हो गया इनवैलिड, तो बचा कितना, 80% बचा। अब 80 में सोचता है कि 80 हो गया, 55% मिल गया पहले वाले को, तो 80 में 55 घटा देंगे क्या बचेगा, 25%। तो यही गलत हो जाता है कि 80 में 55 नहीं घटाना, क्योंकि लाइन को आपको समझना था, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट वन गेट 55% ऑफ वैलिड वोट। तो ये 55 किसका है, तो वैलिड का है, ये इसीलिए बोलते हैं नाम ध्यान रखना है कि किसका परसेंटेज है। तो ये वैलिड का 55% है, तो वैलिड भी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। जैसे मान लो कि ए के पास 10,000 रुपया था, उसने 20% दे दिया बी को, 20% दे दिया बी को, तो 20% दिया मैंने कितना दे दिया, 2,000 दिया होगा। और बी अपना 50% देता है सी को, तो 50% ए का नहीं बी का, तो बी का 2,000 था, 2 का 50% कितना होगा भाई, 1,000 होगा ना। तो ऐसे समझना है, जिस पे आ जाएगा वहां से फिर वो 100% हो जाएगा जिसका बारे में बोला जाए। तो यहाँ पे वैलिड का था, तो ये वैलिड का 55 हो गया, और जो इनवैलिड है वो 20% किसका है, तो टोटल का है। तो अब यहां से आप क्या करोगे कि टोटल का 20% इनवैलिड, तो वैलिड कितना 80%, और 80 का 55 एक को मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 45% बचेगा। 55 हो तो बचा कितना 45, तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा, इसका 45% मिलेगा, किसका, वैलिड का। देख भाई जैसे टोटल था, टोटल का 80% ही कौन था, वैलिड, और टोटल का वैल्यू कितना दिया था 7500 दिया हुआ है, और उसका 80% कौन है, वैलिड। वैलिड ही 2 कैंडिडेट में बटेगा, क्योंकि रिजल्ट इसी पे निकलना है। एक को मिला 55, तो दूसरे को कितना मिलेगा 45, तो ये वैलिड अपने आप में फिर 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हुआ। और आपसे पूछा था किसके बारे में, इसके बारे में, तो आप सीधा यहाँ पे आओगे, और ये कैसे रास्ता है, ऐसे होके आएगा ना। तो 7500 का 80%, फिर उसका इसका जरूरत नहीं है, किसका जरूरत है 45% का, काट लेना, 6000 का 45% आ जाएगा 2700। देखो जब आप बात से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो ये ड्राइंग मत बनाने लगना, पेड़ मत चढ़ने लग जाना, डायरेक्ट ये लिखना है कि टोटल 7500 था, 80% वैलिड था, और उसमें से एक को मिला 55, तो दूसरे को कितना मिलेगा 45 मिलेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसको ऑलरेडी डील कर लिया जाएगा हम लोग, ठीक ना। इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, ठीक है, इलेक्शन हुआ 2 लोगों के बीच, वन कैंडिडेट गॉट 60%, तो ऑटोमेटिक मीनिंग है कि एक को 60 मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा 40, ठीक है ना। एंड वन बाई 14,000, तो ये 14,000 से जीत रहा है, तो परसेंट में कितना जीत रहा है, अगर इसको 60 मिला तो ये जीता, और दूसरे को 40, तो जीता कितना परसेंट से, 20% से, और 20% का वैल्यू कितना दे दिया है 14,000। बात समझ में आ रहा है, वोट में जीता 14,000 से, परसेंट में कितने से जीत रहा है, तो 20% से, और 20% का मान दिया हुआ है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ विनिंग कैंडिडेट, तो जीतने वाले को उम्मीदवार को कितना मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला था 60%, 20% का मान 14,000, तो 60% मतलब 3 गुना ना, 20 का 3 गुना होता है, 14 तिया 42,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आप समझ लेना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। लेकिन इन इलेक्शन विनिंग कैंडिडेट गॉट 56% वोट्स, मतलब एक इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार को 56% मिला,
देखो यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि वो 56% किसका है, किसका मतलब टोटल का है या कास्टेड का है या वो वैलिड का है, ठीक है ना, ऐसे करके। एंड ही वॉन बाई 2496 वोट। तो एक बात समझ में आ गया कि अगर 56% लाया है तो जीता कितना से होगा, 12% से, क्योंकि ये 56 लाया यानी 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा, तो 6 दूनी 12, समझाए थे भी हम शुरू में। तो 12% जीता और उस 12% का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, तो 2496 दिया। आप यहाँ से काट भी सकते हैं 12% से, लेकिन अभी काटो मत, पर समझ लो, ठीक है। लेकिन वो 12% अभी भी मालूम नहीं कि किसका है, आगे के लाइन से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, ये मालूम है कि एक को 56 मिला, दूसरे को 44, तो जीता कितना से 12% का मान दिया हुआ है। इफ ओनली 64% ऑफ वोटर्स पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। अब देखो मालूम चल गया ना यहाँ से कि चुनाव में कितने लोगों ने वोट डालने गया, मात्र 64% ही गए। मतलब अगर समझो कि चुनाव में टोटल 100 लोग ही हैं, तो 100 लोग में से वोट डालने क्यों नहीं गया, 64 ही लोग गए, ठीक है ना। 64 वोटर ही गए आपको वोट डालने के लिए, ठीक है। तो जीत हार का फैसला किस पे होगा, 100 पे होगा क्या, नहीं ना। सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो ना अपना, क्योंकि जो लोग वोट डालेंगे उसी पर काउंटिंग होगा, किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला। तो जो लोग वोट डाले, जो 64, उसमें से एक को मिला है 56, घटा मत देना, 64 का 56% बोल रहे हैं यहाँ पे, तो दूसरे को मिला 44%। तो ऐसे है, तो यही पार्टिसिपेटेड वोटर क्या बना है, कास्टेड वोटर बना है। तो टोटल का 64% कास्टेड है, और कास्टेड में एक को 56 मिला, दूसरे को 44, और जीता है 56% वाला। तो पूछ रहा है देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर। तो स्टार्टिंग वाला वोटर आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल स्टार्टिंग में या आपका रजिस्टर वोटर कितने हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को, कोशिश करना पहले से खुद से बनाने का, है ना, फिर सोल्यूशन देखना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अब जो समझाया तो वही बात हो गया कि टोटल का 64% ही क्या है, कास्टेड है, और कास्टेड का को मिला 56, तो दूसरे को कितना मिलेगा 44। तो ये जीत रहा है कितने से, तो 12% से, और उस 12% का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2496 दिया हुआ है आपको, है ना। तो देखो ये जो चीजें मैं लिखता हूँ बस समझाने के लिए लिखता हूँ, एग्जाम में या बनाते समय ये चीज नहीं होना चाहिए आपको। फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो लिख जरूर लेना, ठीक है ना, लेकिन ये चीज दिमाग में रखना। अब आपको टोटल निकालना था, तो आप जानते हो टोटल क्या मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, और आपको दिख रहा है क्या करना है आपको कि टोटल एक्स था, क्योंकि आपको पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है, इस पर पहुंचना है, इस वैल्यू पर। ये दिमाग में रखना है कि वैल्यू और परसेंटेज को इक्वल करना है। तो ये वैल्यू है कितना, तो यहां तक आने के लिए पहले टोटल का 64% हो गया कास्टेड, और कास्टेड में ये किसका है, जीतने वाले का वैल्यू है ना, और ये है कितना, तो ये 12% किसका हुआ, तो कास्टेड का हुआ, क्योंकि कास्टेड का ही 56 था, कास्टेड का ही 44 था, तो ये जो वैल्यू हुआ किसका हुआ, कास्टेड। तो कास्टेड का ही 12% कितना है, 2496 है। सॉल्यूशन खुद कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 32,500। काटने जरूर आना चाहिए, 12 का टेबल से भी कट रहा है, उसके बाद 16 का टेबल से काटना है, 8 का टेबल से काटना, ठीक है, तो इजीली वो कट जाएगा, है ना। जैसे तुरंत काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा, 208 बार में कटेगा। फिर अगर आप 16 से काट दो तो 16 से 4 बार में, ये 16 से 1 और 3 13 बार में, फिर ये 4 से 25, अब 25 गुना 13 होता है 325 पे 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कितना फास्ट है वो तो आप भी खुद जानते हो अपना, है ना। कोशिश करेंगे अब धीरे धीरे कैलकुलेशन का भी वीडियो हमें 1-2 डालते जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन 75% वोटर कास्टेड देयर वोट। मतलब अगर इलेक्शन में 100 लोग हैं, ठीक है ना, मतलब वोटर 100 हैं, तो कितने लोग वोट डालने गए, 75 लोग वोट डालने गए हैं। आउट ऑफ देम 2% वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड। तो किसमें से, 100 का नहीं, जितने लोग वोट डालने गए उसमें से 2% क्या हो गया, अवैध घोषित हुआ। समझ आ रहा मीनिंग कि 100 में से 75 लोग वोट डालने गए, तो 75 में से 2% इनवैलिड। तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि 75 में से 2 घटा देते हैं, सोचते 73%, 73%, जो कि बहुत ज्यादा गलत सोच है आपका, है ना। तो 75 का 2%, समझ में आ रहा बात, 75 या 75 का 2% होता है 1.5। तो ऐसे हम लोग निकाल नहीं रहे क्योंकि कैलकुलेशन तो आसान होगा नहीं उसे में, है ना। तो दिमाग में रखना है कि ये कास्टेड का जितने लोग वोट डाले हैं उसका 2% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना होगा, जितने लोग वोट डाले हैं उसका 98% वैलिड होगा। बात समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो आगे क्या बोलता है देखिए, अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट विच व 75% ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। तो जो वैलिड आया कितना, कास्टेड का जो 98% था वो है वैलिड, और उस वैलिड का 75% एक को मिला, जो कि कितने के बराबर है, तो 9261 के बराबर है, ठीक है। तो पूछता है व्हाट वाज द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन इलेक्शन। तो आपको समझ चुके हो अभी तक में कि हमें इसके पास पहुंचना है, और ये है क्या, तो वैलिड वोट का 75% है। समझ में आ रहा होगा बात, क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझो, ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना, कि ये है वैलिड का
75% और वैलिड है कितना, तो कास्टेड का 98%, कास्टेड कितना है तो टोटल का 75% और टोटल मालूम नहीं है तो टोटल को आप x मान सकते हो यहाँ पे या 100 मान सकते हो। समझ में आ रहा बात? चलिए सॉल्यूशन भी कर देते हैं। पहले खुद भी कर लेना। देखो हम जो बोले सब लिख दिए हैं कि आपको टोटल का कितना 75% कास्टेड था, कास्टेड में से 2% इनवैलिड, टोटल का नहीं है वो कास्टेड का। अगर टोटल का बोलेगा तो फिर तो हम तो आराम से 2% घटाते हैं। सब कुछ क्वेश्चन के लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। अगर बोलता है कि टोटल का 2% इनवैलिड है तो वैलिड कितना होता भाई, तो 75% ही होता। सॉरी 75 में से 2 घटा के 73 लिखते, लेकिन यहाँ पे बोला जितने लोग वोट डाले उसका, तो 98% वैलिड हो गया और वैलिड में से एक को मिलेगा 75, एक को 25। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट बता दिया है कि 75% का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप सिर्फ इक्वेट कर लो कि x का 75% कास्टेड फिर वैलिड और वैलिड का 75% क्या है 9261, काटने तो खुद आ जाएगा। तो आप काट लीजिएगा इसको आराम से, टेबल पढ़ के 7 से भी कटेगा, ये दोनों आराम से करके आप काट सकते हैं इसको। ये पिछले 2 क्वेश्चन को जरूर दोबारा बना के देखिएगा आप, है ना। देखिए वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। इस पे दिमाग लगा लिए तो समझो काफी अच्छा दिमाग चल रहा है आपका। इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट कंटेस्ट, मतलब कि 2 ही उम्मीदवार हैं। 30% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब अगर 100 लोग हैं तो 30 लोग तो वोट डालने गए ही नहीं, तो बचे कितने 70, लेकिन ध्यान रखना परसेंट में है। एंड 180 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, और टोटल का 180। अभी मत सोचना कि 100 को थे तो 100% में थे, ठीक है ना। तो 70% में से 180 वोट डिक्लेयर इनवैलिड, तो वैलिड कितना होगा, तो 70% माइनस 180। अब यहाँ पे जिसको दिक्कत होता है कि 100 मान लेते हैं कि 100x था टोटल वोटर्स, तो 30x ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाले कितने 70x, और 70x माइनस 180 क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये हम बेसिक तरीका से बोल रहे हैं, ठीक है ना। अ विनर गॉट 684 वोट्स मोर देन हिज अपोनेंट, मतलब जीतने वाला जो है वो अपने दूसरे उम्मीदवार की तुलना में 684 मतों से जीत गया, या वोट से वो जीत गया, मतलब ज्यादा लाया होगा। और ये सब जीतना हारना कहाँ पे होता है, वैलिड पे होता है, ध्यान रखना। तो ये जो मिल रहा है उसको कहाँ से मिलेगा, वैलिड। जो 70x माइनस 180 बचा था, या 70% माइनस 180 बचा था, उसमें से जो बांटा गया दोनों में, तो जीतने वाले को 684 या 684 वोट्स ज्यादा मिला, ठीक है। फिर लिखता है क्या, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय विनर इज 42% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। यानी यहां पे आपने क्या देखा, चलिए ठीक है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि टोटल का 42% किसको मिल रहा है, विनिंग कैंडिडेट को मिल रहा है। वैलिड का नहीं बोला, टोटल का, यानी 100x था तो 100 में से कितना 42x मिल रहा है किसको, जीतने वाले उम्मीदवार को, या 42% मिल रहा है आपको जीतने वाले उम्मीदवार को। तब ये नहीं घटा के सोच लेना उसके अकॉर्डिंग फिर, ठीक है। तो हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर कास्टेड देयर वोट, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में भी है तो आप देख ही लो फटाफट। चलिए क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लेना यहाँ पे, है ना। ये रहे इसके ऑप्शन, ठीक है। तो पहले आप खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को बनाने का, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, फिर देखना ये कैसे बनाया है आप लोग, है ना। चलिए इसको तो हम परसेंट में सॉल्व करेंगे। तो टोटल वोट कितने हो गए थे, 100% थे। कास्टेड कितने हैं, 70% है। और विनिंग कैंडिडेट वोट कितना है, 42% है, ठीक है। अब देखिए ये जो बटेगा 70% बटेगा, और इसी में सबको मालूम है कि अगर हमको वैलिड के बारे में पता करना है तो वैलिड कितना होगा, 70% माइनस 180 होगा, 70% माइनस 180 होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि एक को तो मिल गया है 42। अब अगर इस 70% के ही बारे में सोचे, इसको इग्नोर करो अभी, इतना ये लंबा नहीं खींचना पड़ेगा। अगर जितना आसानी से इसको समझोगे उतना शॉर्ट होगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके बस माइंड चलाने के ऊपर है बाबू, ठीक है ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है तो पेशेंस रखो, ठीक है। और टॉपिक बहुत अच्छा है तो अच्छे से इसको ध्यान देना। तो 42% एक को मिला, 70% था तो बचा कितना 28%। तो इस 28 में क्या है, सेकेंड कैंडिडेट को जो मिलेगा वो भी होगा और इनवैलिड होगा वो भी होगा। बात समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाले को 42% तो मिल गया, टोटल 100 था, 70 ही बचे। अब ये टोटल 42 इसी को मिल रहा है, तो 70 में से 42 मिल गया तो बचा कितना, घटाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 42 टोटल का था। ध्यान रखना क्वेश्चन में लिखा था कि टोटल का 42, 70 का नहीं। तो
42 तो यहाँ हो गया, बचा कितना 28। अब ये 28 में कौन कौन है, तो ये जो इनवैलिड आपको दिख रहा है ये भी है ना, और जो सेकंड कैंडिडेट को मिल रहा है वो भी है। यहां तक बात समझ में आया। इसमें इनवैलिड 180 है और ये जीता कितने वोटों से था, तो 684 वोट से जीता था। इसका मतलब इनवैलिड तो किसी का हिस्सा का नहीं होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम ही दोनों के बीच इलेक्शन हो रहा है और जीतेगा कौन भाई, मैं ही जीतूंगा और कौन जीतेगा, है ना। तो देखो अगर 42% मुझे मिला है और आपको 180 तो किसी को नहीं मिलेगा, जो बच जाएगा तो आप हारोगे। कितने से हारोगे, 684 वोट से। लेकिन अगर इनवैलिड वाला आप ही को दिया होता, ये पकड़ में नहीं आता कि इनवैलिड है, आप कहीं से बुला उला के दिलवा दिए हो वोट अपने हिस्से में, तो ये 180 वोट आपके खाते में जाता। तो आपके खाते में जाता, आपके हिस्से में पड़ता, तो ये वोट्स में क्या होता, कमी होता ना। जो हम जीत रहे थे उसमें क्या होता, कमी होता। कितने से, तो 180 वोटों से। बस यही करना है हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट में समझने के लिए कि इनवैलिड वोट्स भी किसी को दे देना है, सेकंड वाले कैंडिडेट को दे देना है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इनवैलिड इसको दे दोगे तो इसको पूरा पूरी कितना मिलेगा, सेकंड वाले को 28% मिलेगा। तो गैप कितने का हो जाएगा, 14% का। देखो ध्यान से तुरंत, अब ऐसे ना हो जाएगा तो दोनों में गैप कितने परसेंट का हो जाएगा, 14% का गैप हो गया ना। और ये 14% कितने के बराबर होगा, तो 684 से तो पहले जीत रहा था, लेकिन 180 को और मिला तो गैप क्या होगा, घटेगा। क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो गैप ज्यादा था दो लोगों के बीच का, है ना, ये गैप था दो लोगों के बीच का, और इसको 180 से बढ़ा रहे हो तो ये बढ़ेगा तो गैप क्या होगा, कम होगा ना। तो वही समझो गैप कम हो गया। और ये गैप अब कितना बन जाएगा भाई आपको, तो 504 बन जाएगा। लिखा जो यार, है ना। तो अब ये 14 से कट रहा है, 1% का वैल्यू, 14 तिया 42, फिर 8 बज रहा, 14 84, 1% का मान निकल गया। अब आपको जो पूछेगा वो निकल जाएगा, क्योंकि 1% निकाला। अगर कास्टेड पूछा 70% होता, जीतने वाले उम्मीदवार का पूछा होता तो 42% था, तो 42 से गुना कर लेते आप, और 42% निकालने के बाद 684 घटा लेते तो सेकंड कैंडिडेट का मिल जाता। लेकिन पूछा है टोटल वोटर्स, तो टोटल वोटर्स मतलब 100%, तो 100% का मतलब हो गया ये वाला। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने पूछा, शायद कास्टेड पूछा था कितने लोगों ने वोट डाला है, तो कास्टेड कितने थे आपके, 70% थे। तो 1% का मालूम है, 70 से गुना करने के लिए भाई 1 जीरो पहले लगा दो, 7 42 और 2104 25, यानी 2520 इसका आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। दिमाग बस यहीं पे एक चीज को लगाना, मैं एक ही चीज रिपीट करता हूँ फिर से, यहाँ पे ये चीज को दिमाग में रखना था कि ये जो इनवैलिड है वो इनवैलिड किसको दे देना है, सेकंड वाले को दे देना है। सेकंड वाले का वोट बढ़ेगा तो हारने का और जीतने का जो फासला उसमें क्या आएगा, कमी आएगा। ठीक है ना। अब इसको मिल गया तो ये दोनों में गैप कितने का जाएगा, 14%, और 14% का ही मान कितना हो गया, 504। तो ये क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको समझ में आ जाएगा, अगर नेक्स्ट बार आप इस तरह के क्वेश्चन को आप देखोगे तो आज चलिए एक क्वेश्चन है जो आपको करके रखना है, और इसका आंसर आप हमको कमेंट कीजिएगा। और अगर सॉल्यूशन आप कमेंट करना चाहते हैं तो शायद यूट्यूब पे कर पाए तो कर दीजिएगा, नहीं तो जो फेसबुक पे मेरे आप पोस्ट कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड, 20% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, थोड़ा हम समझा भी देते हैं हिंदी में कि इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, चुनाव में कुल मतदाताओं का 20% लोगों ने या मतों ने अपना मत नहीं दिया, एंड 57 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, 57 वोट अवैध घोषित हो गए। द विनर गॉट 225 है, ठीक ना, 225 लिखा है मैंने, 225 वोट्स मोर देन हिज अपोनेंट, मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है अपने प्रतिरोधी से कितना, तो प्रतिद्वंदी से सॉरी 225 वोट्स ज्यादा लाया। द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय विनर इज 46% ऑफ द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का यानी कुल पंजीकृत मतदाताओं का 46% मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मैनी रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है ना, यानी कुल कितने मतदाता थे, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन मैंने नहीं दिया हुआ, आपको इसका आंसर हमको बताना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कितने लोग आते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ो लिखो, मजा करो।